ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की अव्यक्त वाणी हम सभी सुनेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है, ये वाणी के महावाक्य मुरलीधर की मुरली के कुछ सार रूप में जो हम सार ग्रहण करेंगे। सबसे पहले अपनी इतनी अच्छी अवस्था बनाएं, मन को श्रृंगारित करें, बुद्धि को एकाग्र करते हुए ऐसा महसूस करें। डायमंड हॉल में, मेडिटेशन हॉल में, जहाँ भी आपको बाबा मिले हो पहली बार, या फिर ओम शांति भवन में, जहाँ भी आप बाबा से पहली बार मिले हो, अव्यक्त बाप दादा से, महसूस करें कि अव्यक्त बाप दादा हमारे सामने हैं और महावाक्य बाबा के मुखारबिंद से ही हमारे पास आ रहे हैं। बिल्कुल एक टिक एकाग्र, बिल्कुल बुद्धि इधर उधर हटे नहीं। आज की मुरली सुनने का आनंद कुछ निराला होगा। चलिए 1 मिनट। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को टिकाते हुए सामने महसूस करें आदरणीय दादी गुलजार जी के तन में अव्यक्त बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में हमारे समक्ष ये मधुर महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज की मुरली की जो हेडलाइन है, संसार में सबको सम्मान की जरूरत होती है। सम्मान देकर के बहुत बड़े बड़े कार्य करा लिए जाते हैं। सम्मान की प्रक्रिया को समझेंगे आज बाबा की वाणी से। स्वमान से सम्मान की प्राप्ति। किन आत्माओं को ये सारा संसार, प्रकृति और परमात्मा भी सम्मानित करता है। पहला महावाक्य स्वमानधारी। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। आदरणीय सूरज भाई जी हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन में स्वमान 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 बांटते रहते हैं, देते रहते हैं। अनेक प्रकार की जो आत्माएं धारण करती हैं वो इनकी अनुभवी भी है। और भाई साहब भी कहां से लाते हैं? बाबा से। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। नशे में रहना है। योग तपस्या अलग चीज है, लेकिन ये स्वमान बहुत बड़ी चीज है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। लिख लो अपने पास। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान की प्राप्ति करते हो। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देव आत्माओं व शक्ति रूप का सम्मान देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान भक्त आत्माएं अपने इष्टों को देते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया जानते हो? मुख्य एक बात के त्याग का भाग्य है। कौन सा त्याग किया? बाबा क्वेश्चन रूप में पूछ रहे हैं। देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग के बिना स्वमान में स्थित हो नहीं सकते। दूसरा, स्वयं बाप ने अपने बच्चों को सम्मान दिया। बाप ने अपने बच्चों को चरणों का दास व दासी नहीं बनाया, सिर का ताज बनाया। ताज
स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता है और दूसरों को भी सम्मान से देखता भी है, बोलता भी है, संपर्क में भी आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देता है शिव बाबा को। सभी, किसी भी धर्म, जाति, मत, पंथ, ईश्वर को सभी सम्मान देते हैं। लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता उतना ही आप बच्चों को भी सम्मान देते। जो देता नहीं तो देवता नहीं बनता। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते हो, पूजे जाते हो। देवता अर्थात देने वाला, देना सीखे, मुस्कुराहट दे, अरे मिठास भरा एक पानी पिला दे, कुछ नहीं है। कहते हैं, कहावत है भाई, गुड़ ना दे सेठ जी, गुड़ जैसा मीठा तो बोल दे। कौन बोल सकता है? जो सुमान में है, जो नशे में है, उनकी आंखों की शाइनिंग दिखती है, चेहरे की चमक बताती है इसने कुछ पाया है। जो सुमान में रहता है उसके अंदर से फ्रीक्वेंसी निकलती है चारों तरफ। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना, ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को भी सदा अनुभवी आत्मा हम जिन्स आत्मा के सम्मान से देखा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। और बाबा ने स्वयं को क्या कहलाया? विश्व सेवाधारी, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। ऐसे ही हमारा भी फर्ज है, हम अपने से छोटों को मालिकत्व, स्वामित्व दर्शन करें उनके अंदर, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। दूसरों को आगे बढ़ाना ही स्वयं आगे बढ़ना है। धक्का मार के खुद आगे सीट पे बैठ जाना ही आगे बढ़ना नहीं है। काबिलियत से, समझदारी से बाबा कैसे हमें सिखाते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, हमें भी करना है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने आश्रम में 100 में से 1-2 ऐसे होंगे आपकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, उनकी चिंता नहीं करनी। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे हृदय की भावनाओं को स्वीकार करके अपना जीवन कुर्बान कर देंगे। ऐसी आत्माओं पर ध्यान रखो। बाबा कहते हैं तो बच्चे, आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा सभी को। तो यह सदा स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे आज अपने आप से बच्चे वायदा करो। वायदे तो करते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, लिखकर भी करते हो, फिर भूल जाते हो। वायदे का फायदा नहीं उठा पाते। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। इसलिए बाबा की हमेशा एक बात आती है, बीज तो डाल देते हो लेकिन उसकी गुड़ाई और पानी, गुड़ाई निराई क्या बोलते हैं, पानी पौध चारों तरफ, वो सब करना पड़ता है। जो संकल्प का बीज बोया कि मुझे बाबा ऐसे बनना है, तो उसको बार बार याद करते रहो, स्मृति में लाते रहो, लाते रहो, लाते रहो। संकल्प से सिद्धि, दुनिया में जो सिद्धहस्त होते हैं संकल्पों से आपके बॉडी में जहर को भी पानी बना देते हैं। गांव में देखे होंगे, पानी पिला के जहर दूर, फूंक मार के जहर दूर। ये क्या है? संकल्प की रिपीटिशन। रिपीट करते करते, घोटते घोटते घोटते, जैसे आयुर्वेद में पिस्टी बना देते हैं, ऐसे यहाँ पे भी है। तो घोटते रहो उस बात को, जो अच्छी बात को धारण करना चाहते हो, बार बार याद करते रहो। बाबा का मतलब ये है। बाबा कहते तो याद रखो तो फायदा भी उठाओ। तो सभी चेक करो अपने आप को, कितनी बार वायदा किया और निभाया, कितनी बार निभाना आता है या सिर्फ वायदा करना आता है?
वायदा करके भूल जाते हो। याद रखो तो निभाओगे। अच्छा, ये टीचर्स क्या समझती हैं? अब देखो, हम सब अपने को टीच करने वाले टीचर्स हैं। अपने पर नजर आए कि हम भी उस सभा में बैठे हुए हैं, बाबा हमारी तरफ इशारा देके कह रहे हैं। निभाने वालों की लिस्ट में हो ना, टीचर्स को सदा बाप दादा, सदा साथी और शिक्षक कहते हैं। जो हमारी बहनें हैं, हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर के नाम पर ईश्वरीय सेवा में, समाज की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर किया, भगवान उनको संबोधित कर रहा है अपने महावाक्यों के द्वारा। तो बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम हो, इसको बैलेंस नहीं कहते। दोनों का बैलेंस रखते हैं। उनको वरदाता बाप द्वारा वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है कि संकल्प और कर्म एक समान हो। साथी शिक्षक का यही एक कर्म है, संकल्प और कर्म समान। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको कभी समानता नहीं कहते। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ, बाबा समान देना है। अपने को क्या महसूस करो? तो साथी शिक्षक, हाँ, तो टीचर्स अपने को साथी शिक्षक, हम ईश्वर के साथी हैं, उस ज्ञान सागर के सच्चे साथी हैं, परम शिक्षक के साथी हैं। शिक्षक साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ, इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर बहुत 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 नाज है, खुशी होती है। हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए हैं ना। लेकिन अभी यह स्लोगन सदा याद रखो, हिम्मते टीचर समान शिक्षक बाप। यह कभी भी भूलना नहीं। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात आपके साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के साथी, पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी के जो महावाक्य थे, हम सब ने सुने, समझे, सीखे, कर्म में लाना है, अर्थात अपने स्वमानों को स्मृति में ला करके स्वमान स्मृति स्वरूप आत्मा बनने का संकल्प अभी ले। हम बाबा को, जैसे बाबा सभी को अपनी आंखों के सामने महसूस करते हुए नमस्ते किया बाबा ने, ऐसे अपनी नजरों के सामने बाप दादा को देखते हुए संकल्प लें, बाबा जो आप हो मैं वही मास्टर हूं, आपका ही बच्चा हूं। शेर का बच्चा शेर ही होता है, चाहे वो छोटा ही से है। शेर गीदड़ नहीं कहलाता। इसलिए हमेशा स्वमान में रहें। और ये समय की पुकार है ना, एक गीत है, समय की पुकार है? ऐसा जीवन जी लो। तो वास्तव में समय की डिमांड है, डिमांड जरूरत है कि जो जितना स्वमान में रहता है, परिस्थितियां अपने आप मस्तक हो जाती हैं। और संसार तो क्या, प्रकृति भी उसे सम्मान देने के लिए आतुर रहती है।
ऐसा सुमानधारी आत्माओं को अनुभव भी है, जिनको आप मिलते होंगे, उनके चेहरे से पता पड़ता होगा। तो चलिए इस संकल्प को बार बार रिपीट करें। बाबा के हम साथी हैं, हम मास्टर हैं, हम सुमानधारी आत्मा हैं। हमें संसार वर्तमान नहीं, पूरे कल्प सम्मान जिसे देता है वो मैं हूं। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान सुनेंगे। बाबा ने ग्रुप से भी बात की और आज का वरदान भी हमें सुरक्षित करता है, बुराइयों से दूर रहने के लिए अवगत कराता है, सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आज के वरदान में बहुत कुछ समाया हुआ है। धन्य हैं हम, धन्य हैं हमारे भाग्य जो इतनी ऊंची नॉलेज हमें सुनने का, समझने का मौका मिला है। वरदान है आज, संग दोष से दूर रहे। अब ये हर बच्चे पे, युवा पे, बुजुर्ग पे, बहन पे, माता पे, भाई पे, सभी पे बात लागू करती है। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, ये बात हमेशा याद रखनी है। चंदन जैसे जब तक शीतल ना बन जाओ तब तक सेफ्टी फर्स्ट की बात याद रखो। ऐसे लोगों को मत मिलो जो तुम्हें डाउन करते हो, दलदल में ले जाने का काम करते हो। जिस गंदगी से आप निकले हो उसी में फिर खींच रहे हो। ऐसों से दूर रहो भाई, कोई जरूरत नहीं है। बुरा माने अपने घर बैठे, हम कटोरा लेके तुम्हारे पास आए तो हमें कभी मत देना, ऐसे संकल्प करो। हमारा दाता तो बाबा बैठा है ना कि कोई मनुष्य। देखो, अच्छे की संगत जरूर करो। दुर्योधन और अर्जुन में यही फर्क था कि उनका जो साथी ईश्वर था, राय देने वाला, गाइड करने वाला, और दुर्योधन का आप सब जानते हैं कौन उसको गाइड करता था, और दोनों का क्या हुआ। ये सब प्रेरणादायी बातें हैं हम सबको सीखने के लिए। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है इन सब चीजों से वर्तमान समय में हम सीखें। बाबा कहते हैं कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे। योगी जीवन है ना, माया तो आएगी, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों का बाबा ने परिभाषा बताई संग दोष की। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों का व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, आदि 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 डॉट डॉट डॉट। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण जीवन, वाह। यही समान गाते रहो आज।